ऑल इंडिया एसोसिएशन SC/ST कर्मचारी यूनियन के उद्घाटन समारोह के अंदर आज के मुख्य अतिथि श्रीमान बैरवा जी और बाड़मेर के अंदर पिछले 10 साल से हमारे साथ में पूरा तन मन और धन से और प्रशासनिक रूप से सहयोग करने वाले श्रीमान एडिशनल SP श्री आर्य साहब और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, सामने विराजमान रेलवे एसोसिएशन के सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी साथीगण, सबसे पहले तो मैं यहाँ की शाखा को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि गोपाराम जी ने अभी बताया कि पहले तो ये संगठन की स्थापना हुई, उसके बाद में अपना घर नहीं था, हमें इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन जब अपना घर बन गया तो हर प्रकार की एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में इस घर के अंदर हम बैठ करके आराम से बात कर सकेंगे। तो मैं सभी इस एसोसिएशन की अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। साथियों, कहते हैं संगठन में ही शक्ति होती है, बिना संगठन के कोई भी काम नहीं हो पाता है। इसलिए आज जब अपने पास संगठन है तो सब कुछ है, और संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। आपने देखा होगा कि आजकल की जो मनोवादी सरकार है वो SC/ST के लोगों के हर प्रकार के हक और अधिकारों को दिनों दिन कमजोर करने के अंदर तुली हुई है। लेकिन जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के द्वारा, इस संगठन के द्वारा हम लोग उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस संगठन को मजबूत बनावे। मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था, पिछले 10 साल से सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरे अंदर भी कुछ सामाजिक गतिविधियों में काम करने की लालसा थी, तो मैंने मुख्य रूप से 2 काम हाथ में लिए थे। एक तो शिक्षा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ था, और दूसरा जो रूढ़िवादी परंपराएं, विशेष रूप से हमारे SC और ST के समाज के अंदर रूढ़िवादी परंपराएं ज्यादा है, जिसके कारण हम लोग सबसे ज्यादा पीछे हैं। जहाँ पैसा लगाना होता है वो वहाँ नहीं लगता है, और जहाँ हमारा नुकसान होता है वहाँ पर हम पैसा लगाते हैं। जैसे राजस्थान के पश्चिमी इलाके में मैं बैरवा साहब को निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सबसे ज़्यादा जो बड़ी बीमारी है वो मृत्युबोध है। मृत्युबोध के अंदर यहाँ पर 5 लाख से 20 लाख तक का खर्चा हमारे यहाँ के लोग करते हैं, चाहे घर में पैसा है या नहीं है, चाहे उनकी जमीन बिको, गहना बिको या किसी को गिरवी रखना पड़े, लेकिन मृत्युबोध करना जरूरी है। तो इस परंपरा को हमने तोड़ने के लिए दिन रात एक किया। पिछले 10 साल से मैं बिल्कुल लगातार इस कार्यक्रम में लगा हुआ था। अब जाकर के हमारे को 90% इसकी है वो उपलब्धि हुई, हासिल हुई है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आर्य साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इनकी हमें जब भी सेवाएं लेने का मौका मिला, इन्होंने रात देखा दिन देखा हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया। इसलिए मैं राजस्थान मेघवाल परिषद और बाड़मेर जिले की ओर से इस कार्यक्रम के अंदर आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरा, हमारे समाज के अंदर शिक्षा की कमी के कारण ही ये अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराएं ज्यादा प्रचलित है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने एक योजना शुरू की। समाज के जो गरीब बच्चे हैं, कहते हैं मारवाड़ी में कि जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं और चने वहाँ दांत नहीं है। इसलिए हमने इस परंपरा को तोड़ने के लिए जो गरीब बच्चे थे उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए एक योजना शुरू की। उसका नाम दिया हमने अध्ययन गोद योजना। अध्ययन गोद योजना का तात्पर्य यह था कि गरीब घर का बच्चा 12वीं तक तो यहाँ पढ़ जाता, लेकिन आगे पढ़ने के लिए उसको मौका नहीं मिल पाता था।
क्योंकि उसके पास आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे भामाशाहों को सही नहीं किया। जैसे अभी हमारे पास पिछले 10 साल से हमने 40-50 ऐसे बच्चों को छांटा, हर साल ऐसे बच्चों को छांट करके वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में वहाँ पढ़ाने का काम किया। तो ऐसे भामाशाहों को सही नहीं किया जो उन बच्चों को पढ़ा रहे। अगर एक भामाशाह साल भर उसको नहीं पढ़ा सके तो उस लड़के के साथ में 2 भामाशाह जोड़ दिए, 3 भामाशाह जोड़ दिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके पर आर्य साहब ने पिछले 3 साल से एक ऐसे गरीब बच्चे को पढ़ाने का दायित्व लिया अपने ऊपर और लगातार वो काम कर रहे थे ताकि वो बच्चा, तो ऐसे कम से कम 100 भामाशाह हमने छांटे। और मैं आपको इस मन से छोटा सा जो हमने काम शुरू किया था वो बताना चाहूँगा कि आज हमारे वो राशि 1.5 करोड़ तक पहुँच गई है। यानी पिछले 1.5 साल के अंदर 1.5 करोड़ राशि है वो ऐसे गरीब बच्चों को जिनको दिल्ली या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए किराया तक भी नहीं है, तो एक क्लिक से वो बच्चे वो भामाशाहों के द्वारा वो आज भी वो पढ़ रहे हैं। तो ये 2-3 काम हम लेकर के कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाराम जी के नेतृत्व में जो बाड़मेर की यूनियन है यहाँ पर, वो संगठन के द्वारा ऐसे कर्मचारियों का कई तरह के काम हैं वो करने में कोई कमी नहीं रखेगी और इसके अंदर जितना हो सके वो इस संगठन को मजबूत करावें। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूँगा, नई शाखा बनी है, अगर इस शाखा के अंदर आर्थिक सहयोग की जरूरत है तो मैं मेरी तरफ से 5,000 रुपये इस शाखा के लिए मैं राजस्थान मेघवाल परिषद की ओर से इस शाखा को आगे बढ़ाने के लिए देता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, जय भारत।